अजमेर पुलिस की बड़ी सफलता, धन सिंह उर्फ धन्ना को पुलिस ने दबोचा। अजमेर पुलिस द्वारा धन सिंह पर 25,000 रुपए का लगाया गया था इनाम। वृत्ताधिकारी केकड़ी के नेतृत्व में सराना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के टॉप 25 वांछित अपराधियों में शामिल धन सिंह उर्फ धनराज सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी पीपलिया थाना सराना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 51 से अधिक गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार और धमकी जैसे अपराध शामिल हैं। गिरफ्तारी पर अजमेर एसपी ने 25,000 रुपए व जयपुर ग्रामीण एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी के कब्जे से पिस्तौल, 2 बंदूकें, 6 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया, धन सिंह लंबे समय से फरारी काट रहा था, लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से धन सिंह पकड़ा गया। खबर राजस्थान जो दिखाता है जमीनी हकीकत। देखते रहे खबर राजस्थान, जहां हर खबर आप तक। तो आज जो है अजमेर पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। पूरे के पूरे स्टेट के टॉप 25 क्रिमिनल्स में से एक हमारे ज़िले का 25,000 का इनामी, जयपुर ग्रामीण ज़िले का 10,000 का इनामी है। इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं और 5 प्रकरण में अजमेर शहर में और 1 प्रकरण में ये जयपुर में, दूदू के 1 प्रकरण में वांछित चल रहा था। धन सिंह नाम के अपराधी को पकड़ा गया है और इसमें जो है विशेष टीम गठित की गई थी। पिछले 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल से निरंतर जो है इसको ट्रैक कर रहे थे, पर ये शातिर आदमी है, कई बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह से ये अपने नए नए तरीके करके छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करके और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सीओ के एडिशनल एसपी केकड़ी के निर्देशन में सीओ केकड़ी ने क्लोजली सुपरवाइज किया और एसएचओ सराना, एसएचओ सरवाड़ के निर्देशन में फिर ये कार्रवाई हुई है। इसमें जो विशेष भूमिका रही है उसमें हमारे 4 जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस के 4 जवानों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। राजेश मीणा, रामराज, पंकज और सरदार। इसके अलावा इसको जो पकड़ा है, इसके पास हमारी जो रिकवरी हुई है, 2 देसी पिस्टल, खाली मैगजीन मिली है साथ में, 2 12 बोर की बंदूक, 3 हैंड ग्रेनेड इसके पास से हमने रिकवर किए हैं और 6 जिंदा कारतूस इसके पास से हमने रिकवर किए। अब तक की कार्रवाई में हम इससे इतनी रिकवरी कर चुके हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर चुके हैं। आगे अभी अनुसंधान कर ये जो आर्म्स हैं ये कहाँ से लाया और जो ये हैंड ग्रेनेड इसने बनाए हैं, ये प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि इसने अपने आप जो हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं उस तरीके की चीज़ बनाई है। उसकी भी डेप्थ में जाने की और डिटेल में अनुसंधान जो है वो पूरी पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। कौन से गिरफ्तार करा है और इसने कोई विरोध नहीं करा? गिरफ्तार नहीं, इसने बिल्कुल विरोध किया और हमारी टीम ने बहुत जाबाजी से बहुत अच्छा काम किया। इसको जो गिरफ्तार किया है, इसका गांव है पीपराली, उसके पास ही कहीं से उसी के पास रात के समय में मतलब गिरफ्तार किया गया है। इसके जितने भी ठिकाने थे सब पे निरंतर नजर रखी जा रही थी और कई बार इस तरीके की सूचना आती थी कि ये छुप छुपा के अपने गांव में आके जाता है, तो लंबे समय से हमारी उस पर निगरानी जारी थी और एक अच्छी सूचना मिलने पर और जब ये रास्ते से जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, तो हमारे जवानों ने इसको इंटरसेप्ट किया। इसने बाइक को टक्कर भी मारी और इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन फाइनली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। अभी तक अपराधी के पास इतना बड़ा असला बरामद हुआ, पुलिस किस नजर से देख रही है, किस एंगल से? जैसा कि मैंने कहा कि हम डेफिनेटली इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और हमारी जो टीम है, सीओ साहब केकड़ी, एसएचओ साहब सराना के निर्देशन में मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को बहुत क्लोजली सुपरवाइज कर रही हूँ कि ये कहाँ से लाया है। ये है तो बड़ा, ये क्रिमिनल तो है ही, निरंतर फायरिंग की घटना करता रहता है, तो इसके जो भी नेटवर्क हैं उस पूरे के पूरे नेटवर्क पे हम काम करेंगे और एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जहाँ से भी ये लाता है, चाहे स्टेट के बाहर से लाता है, वी विल गो इन द डेप्थ ऑफ इट और जो नए कानूनों के प्रावधान के अंदर जितनी भी जिन गंभीरता, अपराध की गंभीरता को देखते हुए हर गंभीर जो सेक्शन है उसका प्रयोग किया जाएगा। अभी तक इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मैम, इसकी टारगेट पर कोई व्यक्ति विशेष का नाम भी सामने आ रहा है क्या? कोई राजनेता या कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी इसकी टारगेट पर? नहीं, इस तरीके की बात नहीं सामने आ रही है कि ये किसी का, मैं अभी ये नहीं कह सकती कि इसका इंटेंशन किसी का मर्डर करने का था,
लेकिन ये है बिकॉज ये क्रिमिनल है और फायरिंग करता है और फायरिंग करके लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, तो हो सकता है बाकी अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि किन किन लोगों को इस तरीके से फिरौती लेने के लिए या परेशान करने के लिए या लैंड ग्रैबिंग इस तरीके की कई वारदातों में पहले शामिल रहा है, तो इसका क्या प्लान था वो हम इससे अनुसंधान करके स्पष्ट करेंगे। हैंडमेड ग्रेनेड मिला है इसके पास जी। से, इसके पीछे कोई गंभीर मामला नहीं देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम गंभीर मामला देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने कल इसको गिरफ्तार किया है और हमारी जो पूरी टीम है वो इसमें डिटेल में जाके अनुसंधान कर रही है और आगे अनुसंधान करके हम हर पहलू को खोलेंगे। मैम जमीनी विवादों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं कोई भू माफियाओं से भी इसका कांटेक्ट निकल सकता है? वो सारे एस्पेक्ट हम इन्वेस्टिगेशन में आगे आने वाले समय में क्लियर करेंगे। जी, कितने टाइम से मैडम इसको आप लोगों को तलाश थी इसकी, कितना समय और क्या प्रोसेस रहा इसको पकड़ने का? काफी लंबे समय से हमें इसकी तलाश थी। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल से ही ये हमारे जिले में वांछित है। पहले जब केकड़ी जिला होता था उस समय से ये वांछित चल रहा था और जो प्रयास करने के लिए हमने मल्टीपल टीम्स लगा रखी थी, मल्टीपल लोकेशंस पे दबिश भी की थी, दबिश दे रही थी टीम्स निरंतर, और हर तरीके का जो हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है उस तरीके से टेक्निकल सर्विलांस भी करने की कोशिश की जा रही थी। और पर शातिर अपराधी होने के नाते ये कई बार पुलिस के पास से बहुत क्लोजली भी बचा, पर नेचुरल सी बात है कि अपराधी पुलिस की चंगुल से बहुत लंबे समय तक बच नहीं मैम देखा जा रहा है पुलिस के आजकल जाबाज जो सिपाही थे जिन लोगों ने अपनी जान पे खेली उसको पकड़ा, क्या उसको पुलिस सम्मानित कर? जी बिल्कुल, अपनी जो केवल सम्मानित नहीं, जो हमारी पुलिस की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो बेस्ट से बेस्ट हम रिवॉर्ड दिलवा सकते हैं उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास मैम देखा जा रहा है आजकल जो कुख्यात अपराधी हैं ये भेष बदल के या लेडीज के कपड़ों में भी फिर रहे हैं मैम, इस तरह की? हाँ, इस तरीके की चीजें बाकी जिलों में भी आई हैं और हो सकता है कि ये भी इस तरीके की चीजें करता हो, तो मैं पुनः कहूंगी कि अनुसंधान से स्पष्ट करेंगे। अभी किस मामले में लिया है पुलिस ने, अपने स्तर पर कराया है या नहीं, किसी अब मामले तो में? हमारे पास इसके पास इतना सारा असला बारूद मिला है, तो हमने प्रकरण दर्ज किया है आर्म्स एक्ट का, और उसके अंदर जो हमारी नए कानून में 111 धारा है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में, और हमने क्योंकि इसने पुलिस के साथ गुत्था होके और अपने को बचाने की कोशिश की, तो हमने उस प्रकरण के अंदर जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाई हैं, और आगे आने वाले समय में बाकी के जो प्रकरण है उनमें इनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू इसको लिया जाएगा। इसने 2023 में सरेंडर किया था कोर्ट में, ये एलिगेशन लगाया था कि पुलिस इसका इनकाउंटर करने वाली है, कर सकती है। जी। उसके बाद फिर मतलब 2 साल का गैप हुआ 2023 से, तब से ये फरार है 2 साल से, मतलब जेल से जब ये छूटा होगा। तो क्या पुलिस ने इसको उसके बाद जो इसने एलिगेशन लगाया था इनकाउंटर की जो आशंका जताई थी, वो कितनी सच थी और वो कितनी स्टैंड अभी करंट में कर रही है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और हम कोई प्लान करके किसी का इनकाउंटर नहीं करते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस में कभी आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस को फोर्स का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमारा काम नहीं है कि प्लान कर करके लोगों के खिलाफ इस तरीके की कोई चीज करें। 23 के बारे में भी आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट करता घूम रहा है तो उसे एप्रीहेंशन हो सकती है, दैट इज हिज कॉल। जिस समय इसको पकड़ा था उसको भी अकेला था, इसके साथ में और भी इसके कोई साथी थे? जिस समय पकड़ा गया है तब अकेला पकड़ा गया है, और बाकी इसके कौन साथीगण है उनके ऊपर बिल्कुल वर्क किया जाए।